नमस्कार, मैं रंजित सर अद्रिका ट्यूटर्स में आपका स्वागत करता हूं। आज हम 12th कॉमर्स अकाउंट्स चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप सीखेंगे। हमने 11th स्टैंडर्ड में सोल ट्रेडर के बारे में सीखा था, सिंगल पर्सन डूइंग द बिजनेस, जहां पर हमने इनकी अकाउंटिंग की थी। फाइनल अकाउंट बनाते वक्त हमने ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट बनाया था। 12th स्टैंडर्ड में हम पार्टनरशिप की अकाउंटिंग करेंगे। पार्टनरशिप क्या होता है? एक ऑर्गेनाइजेशन जहां पर दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर बिजनेस करते हैं और इनकी जो इंटेंशन होती है बिजनेस करने की, इन ऑर्डर टू शेयर प्रॉफिट और लॉसेस ऑफ द फर्म। ये जो पर्सन्स है इनको इंडिविजुअली हम कहेंगे पार्टनर्स एंड कलेक्टिवली फर्म। पार्टनरशिप डीड क्या होता है? रिटन एग्रीमेंट बिटवीन दी पार्टनर्स, जिसके अंदर सारे टर्म्स एंड कंडीशन मेंशन होते हैं। उसका एक सैंपल आपके सामने है। नाउ अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, एज पर प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। सो ये इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 क्या कहता है? ये कहता है अगर पार्टनरशिप डीड के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट मेंशन नहीं है तो पार्टनर्स प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो होगा इक्वली होगा। पार्टनर्स प्रॉफिट को इक्वली शेयर करेंगे, या फिर लॉस है तो इक्वली शेयर करेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अगर पार्टनरशिप डीड में मेंशन नहीं है तो हमें पार्टनर्स से इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज नहीं कर सकते। लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड में या क्वेश्चन में उन्होंने परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है एंड पीरियड ऑफ ड्रॉइंग्स नहीं दिया है तो उस समय हमें एवरेज पीरियड जो लेना होगा वो 6 मंथ्स का लेना होगा। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, अगर पार्टनरशिप डीड के अंदर इंटरेस्ट के बारे में कुछ मेंशन नहीं है, पार्टनर्स लोन के इंटरेस्ट के बारे में कुछ भी मेंशन नहीं किया है तो हमें 6% इंटरेस्ट बाय डिफॉल्ट लेना होगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनरशिप डीड के अंदर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मेंशन नहीं है तो हम पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दे सकते। सैलरी और कमीशन टू पार्टनर्स, इन केस सैलरी और कमीशन टू पार्टनर्स अगर पार्टनरशिप डीड में मेंशन नहीं किया गया है तो कोई भी पार्टनर को सैलरी और कमीशन हम नहीं दे सकते। कहने का मतलब, क्वेश्चन में अगर उन्होंने बोला है कि ये पार्टनरशिप डीड में मेंशन्ड है तो हम देंगे, नहीं मेंशन्ड है तो हम नहीं देंगे। अगर क्वेश्चन में आता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी ऑन कमीशन टू पार्टनर्स या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के एडजस्टमेंट्स दिए हैं तो ये अंडरस्टूड है कि वो पार्टनरशिप डीड में मेंशन्ड है। लास्ट, एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, जब तक सभी पार्टनर सहमत नहीं हो जाते न्यू पार्टनर को एडमिट करने के लिए, तब तक बिजनेस के अंदर, पार्टनरशिप फर्म के अंदर न्यू पार्टनर को एडमिशन नहीं देंगे। सभी पार्टनर का कंसेंट इज कंपल्सरी टू एडमिट अ न्यू पार्टनर। सो व्हाट डू यू मीन बाय कैपिटल? कैपिटल क्या होता है? जब कोई पार्टनर बिजनेस में पैसा इन कैश या फिर काइंड के फॉर्म में लेके आता है इन ऑर्डर टू रन और मैनेज द बिजनेस, उसको हम कहते हैं कैपिटल। दूसरा टर्म है ड्रॉइंग्स। सो ड्रॉइंग्स क्या होता है? जब कोई पार्टनर बिजनेस से पैसा ईदर इन कैश या फिर काइंड में विड्रॉ करता है फॉर पर्सनल यूज, उसको हम कहते हैं ड्रॉइंग्स। कैपिटल को क्रेडिट बैलेंस होता है, ड्रॉइंग्स को डेबिट बैलेंस होता है। सो यहां पर हमें क्या सीखना है कि हम जो अकाउंटिंग करने वाले हैं पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट करेंगे।
सो पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट करते वक्त हमें पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट बनानी होती है। तो पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट बनाने के दो मेथड हैं। फर्स्ट, फिक्स कैपिटल मेथड। सेकेंड, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। अंडर फिक्स कैपिटल मेथड हमें दो अकाउंट बनाने होते हैं। वन इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, अनदर इज पार्टनर्स करंट अकाउंट। फिक्स कैपिटल अकाउंट क्या होता है? जहां पर पार्टनर्स ने डिसाइड किया कि पार्टनर्स की जो कैपिटल है वो चेंज नहीं होगी, उनकी जो कैपिटल है वो फिक्स्ड रहेगी, इसलिए हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है एंड पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाना है। तो जो भी इंक्रीज या डिक्रीज होगा पार्टनर्स के प्रॉफिट या लॉस में, वो सब पार्टनर्स करंट अकाउंट में चले जाएगा। फिर अंडर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड हमें बनाना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सारे ट्रांजैक्शंस जो हम करंट अकाउंट में डालने वाले थे अंडर फिक्स कैपिटल मेथड, वो सारे ट्रांजैक्शंस हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में करना है। सो इसका हम प्रैक्टिकली विद क्वेश्चन के साथ करते हैं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। सो क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त सबसे पहला आपको क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना है। क्वेश्चन रीड करने के बाद उसमें क्या बनाने बोला है, क्या करने बोला है, वो आपको चेक करनी है। उसके बाद आप वर्किंग नोट बनाओगे एंड देन लास्ट में हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सो लेट्स रीड द क्वेश्चन। सो आनंद एंड भरत ये दोनों पार्टनर्स हैं। बिजनेस में प्रॉफिट एंड लॉसेस 2:3 के रेशो में शेयर करते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? आनंद को कितना हिस्सा मिलेगा? 2/5। भरत को कितना हिस्सा मिलेगा? 3/5। अब आप पूछोगे डिनोमिनेटर में ये 5 कैसे आ गया? तो ये 5 2:3 है ना, तो दोनों को प्लस करना है। जितने पार्टनर्स के शेयर दिए होंगे सारे पार्टनर्स को शेयर को ऐड करना है और जो टोटल आएगा उसको डिनोमिनेटर में लिखना है। तो यहाँ पर दो पार्टनर हैं 2:3, सो 2 + 3 is 5। सो आनंद को मिलेगा 2/5, भरत को मिलेगा 3/5। 1 अप्रैल 2019 को कैपिटल बैलेंस आनंद का था 60,000, भरत का था 30,000। सो दिस इज नथिंग बट द ओपनिंग बैलेंस। उनके ड्राइंग्स दिए हुए हैं। आनंद ने ड्राइंग्स किए हुए हैं 12,000, भरत ने ड्राइंग्स किए हुए हैं 10,000। एज पर एग्रीमेंट पार्टनर्स आर अलाउड 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सो इसका मतलब है पार्टनरशिप डीड के अंदर आईओसी मेंशन्ड है, हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को देना है 10%, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 12% देना है। लेकिन अगर आप इसको ध्यान से रीड करोगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज टू बी चार्ज एट 12% पर एनम। कहीं पर भी उन्होंने पीरियड ऑफ ड्राइंग्स नहीं दिया है। हमें ये नहीं पता है कि आनंद एंड भरत ने ड्राइंग्स कौन सी डेट पे किया है। ऐसे सिचुएशन में हमें पीरियड 6 मंथ्स लेना है। आनंद गेट सैलरी ऑफ ₹2,500 पर मंथ। एक महीने का उसको सैलरी मिल रहा है आनंद को 2,500। 12 मंथ्स का कितना होगा? सो इनटू करके निकाल लेंगे। भरत is entitled to get commission at 3% on net sales, which is 5 lakh. So 5 lakh का 3%, very simple, 5 lakh into 3/100, so आ जाएगा आंसर। Firm's profit is ₹60,000. So वो कह रहे हैं कि बिजनेस जो पार्टनरशिप फर्म है उसमें जो प्रॉफिट हुआ वो 60,000 का हुआ। तो ये जो 60,000 है इसको हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है आनंद एंड भरत में 2:3 के रेशो में। क्वेश्चन हमने पढ़ लिया। अब क्वेश्चन में पूछा क्या है? प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 अंडर फिक्स कैपिटल मेथड एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। सो सबसे पहले हम फिक्स कैपिटल मेथड को सॉल्व करेंगे। फिक्स कैपिटल मेथड को सॉल्व करते वक्त वी हैव टू प्रिपेयर 2 अकाउंट्स।
One is partner's capital account, another is partner's current account. So let's see the format of that account. So सबसे पहले हमने फॉर्मेट देखा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. लेजर अकाउंट बनाना है, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड. लेफ्ट हैंड साइड इज योर डेबिट साइड, राइट हैंड साइड इज योर क्रेडिट साइड. आपको एक पर्टिकुलर्स का कॉलम बनाना है. अमाउंट कॉलम टोटली डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ पार्टनर. तो यहाँ पर 2 पार्टनर हैं तो 2 अमाउंट कॉलम बनेंगे. जैसे आपने डेबिट साइड में बनाया है पर्टिकुलर्स आनंद रुपीस, भरत रुपीस. ठीक है, 2 अमाउंट कॉलम है, एक आनंद का और एक भरत का. उसी तरह आपको क्रेडिट साइड में पर्टिकुलर्स आनंद रुपीस कॉलम, भरत रुपीस कॉलम. सिमिलरली पार्टनर्स करंट अकाउंट भी बनाना है. वो भी फॉर्मेट इट्स वेरी सिमिलर टू partners capital account. Left hand side is your debit side, right hand side is the credit side. तो only difference is वहां पर जो heading है partners capital account है, यहाँ पर heading है partners current account. बाकी rest is the same. Next step, now we have to prepare the working note. क्वेश्चन सॉल्व करने के पहले वर्किंग नोट बनाने से क्वेश्चन सॉल्व करना आसान हो जाएगा. ठीक है, तो सबसे पहले हम इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर लेते हैं. सो एज पर द एग्रीमेंट पार्टनर्स आर अलाउड 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. सो पार्टनर्स को आईओसी देना है 10%. सो उसको कैलकुलेट करते हैं. वर्किंग नोट्स. सो फर्स्ट हमने फॉर्मेट बना लिया. पहले पार्टनर्स कैपिटल एंड उसके नीचे हमने बना लिया पार्टनर्स करंट अकाउंट. उसी के नीचे हमें वर्किंग नोट करना है या फिर राइट साइड पर. सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आनंद को कैलकुलेट करेंगे. 60,000 आनंद ने कैपिटल ओपनिंग बैलेंस था, इसके ऊपर आपको 10% कैलकुलेट करना है विच कम्स टू ₹6,000. भरत का 30,000 ओपनिंग बैलेंस था कैपिटल में, 10 into 10% which is equal to ₹3,000. Now IOC हमने कैलकुलेट कर लिया. नेक्स्ट इज ड्रॉइंग्स. इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इज टू बी चार्ज्ड एट 12%. सो 12% देना है, लेकिन पीरियड ऑफ ड्रॉइंग्स कहीं पर भी नहीं दिया है तो हमें 6 months लेना होगा. ठीक है, सो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कैलकुलेट करना है. वर्किंग नोट नंबर 2, अनंत का ड्रॉइंग्स है 12,000 इंटू 12/100, 12% बोला है, into 6/12 which comes to ₹720. भरत ने ड्राइंग्स किया हुआ है 10,000 into 12% into 6/12. यहाँ पर ध्यान देना है डेट ऑफ ड्राइंग इज नॉट मेंशन्ड. इस वजह से हमने पीरियड जो लिया हुआ है 6/12 लिया हुआ. ओके, आनंद की इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अमाउंट इज ₹720, whereas भरत को इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स मिलेगा, पे करना पड़ेगा ₹600. ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स पार्टनर्स को पे करना होता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को मिलता है. नेक्स्ट, सैलरी एंड कमीशन. भरत को सैलरी मिल रहा है, whereas सॉरी आनंद को सैलरी मिल रहा है, भरत को कमीशन मिल रहा है. तो आनंद को जो सैलरी मिल रहा है 2,500 पर मंथ, तो 1 मंथ का 2,500, सो 12 मंथ का कितना होगा. सो लेट्स कैलकुलेट. तो आनंद की जो सैलरी है 2,500 इंटू 12 विच कम्स टू ₹30,000. कमीशन कैलकुलेट कर लेते हैं. सो कमीशन भरत को मिल रहा है 5 लाख पे 3% which comes to ₹15,000. Next, firm's profit is ₹60,000. पूरे साल का पार्टनरशिप फर्म को जो प्रॉफिट हुआ वो 60,000 का होगा. वो 60,000 का प्रॉफिट आनंद एंड भरत में हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है 2:3 के रेशियो में. ओके, सो कैसे कैलकुलेट करना है. सो वर्किंग नोट नंबर 5, प्रॉफिट जो दिया हुआ है 2:3, आनंद 60,000 कैपिटल प्रॉफिट इंटू 2/5 विच कम्स टू 24,000. भरत प्रॉफिट जो है वो 60,000 है इंटू 3/5 कम्स टू ₹36,000. ठीक है. नाउ अगर हम क्वेश्चन पढ़ेंगे तो हमने सारे एडजस्टमेंट्स वर्किंग नोट से जो बना लिए
अब हमें ओपनिंग बैलेंसेस जो है वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। सो आनंद का जो कैपिटल में ओपनिंग बैलेंस था 60,000, भरत का जो कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस है 30,000, उसको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में। Why credit side? Because capital always have a credit balance. हमने क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन करके लिख दिया एंड आनंद केस में हमने 60,000 लिख दिया, भरत केस में हमने 30,000 लिख दिया। ओके, पार्टनर्स कैपिटल, व्हेन यू फॉलो द फिक्स कैपिटल मेथड, आपको याद रखना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ओनली 3 एंट्रीज जाती है। फर्स्ट इज ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट, second when the partners bring additional capital into the business, third when partners withdrew permanent capital from the business। इसके अलावा और कोई एंट्री पार्टनर्स कैपिटल में नहीं जाएगा। बाकी की जो एंट्रीज है, बाकी के जो वर्किंग नोट्स हमने कैलकुलेट किए वो सारे पार्टनर्स करंट अकाउंट में जाएंगे। लेट्स सी कैसे जाएंगे। सो नेक्स्ट इज ड्रॉइंग्स। सो यहाँ पर आनंद ने कितना विड्रॉ किया था 12,000, भरत ने कितना विड्रॉ किया था 10,000। तो पार्टनर्स करंट अकाउंट के डेबिट साइड में, बिकॉज इट इज रिड्यूसिंग द कैपिटल ऑफ आनंद एंड भरत, तो इस वजह से हमें इसको डेबिट साइड में डालना है। सो टू ड्रॉइंग्स अकाउंट, आनंद केस में अमाउंट लिख देंगे 12,000, भरत केस में अमाउंट लिख देंगे 10,000। नेक्स्ट हमने ऑलरेडी वर्किंग किया हुआ है एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का। सबसे पहले तो वो कहां पर जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जो अमाउंट हमने कैलकुलेट किया था 6,000, 3,000, 10%। ओके, देन नेक्स्ट इज हमने आईओडी कैलकुलेट किया हुआ है 12% का। सो वो हम जाके वर्किंग नोट से ले लेंगे अमाउंट 720 एंड 600। सो ये कहां पर लिखेंगे, ऑन द डेबिट साइड ऑफ द पार्टनर्स करंट अकाउंट to interest on drawings. What will be the amount? 720 and 600. Next हमने सैलरी एंड कमीशन कैलकुलेट किया हुआ है ऑलरेडी। तो सैलरी हमने निकाला था आनंद का 30,000, कमीशन भरत का जो था 15,000। सो ये जाएगा पार्टनर्स करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में, बिकॉज इट इज इंक्रीजिंग द कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स। सो by salaries account on the credit side of the current account 30,000 आनंद के कॉलम में, by commission account credit side में on the भरत के कॉलम में 15,000। नेक्स्ट बच गया प्रॉफिट। तो प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है आनंद एंड भरत में। तो हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया हुआ है, आनंद को मिले 24,000, भरत को मिले 36,000। बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, आनंद के इसमें जाएगा 24,000, भरत के इसमें जाएगा 36,000। नाउ अब आपको चेक करना है, आपने सारी एंट्रीज पास कर दी। तो अगर हम क्वेश्चन देख रहे हैं तो हमने सारे एंट्रीज पास कर दिए। कैपिटल ओपनिंग बैलेंस ट्रांसफर कर दिया, ड्राइंग्स को करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, आईओसी दे दिया, आईओडी दे दिया, सैलरी दे दिया एंड कमीशन दे दिया। इवन हमने प्रॉफिट को भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। नेक्स्ट स्टेप इज क्लोजिंग दी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सारी एंट्रीज हो गई। कैपिटल अकाउंट को कैसे क्लोज करेंगे, तो रूल इज फर्स्ट सबसे पहले हमें ये चेक करना है कि कौन सा साइड बड़ा है। तो जैसे हम देख रहे हैं यहाँ पर क्रेडिट साइड इज बिगर। सो क्रेडिट साइड का जो टू अमाउंट आनंद के इसमें लिखेंगे 60,000 विच इज बिगर ऑन बोथ द साइड, दोनों तरफ लिख देंगे। तो जो डिफरेंस आ रहा है वो डेबिट साइड में आ रहा है, तो डेबिट साइड में लिखेंगे टू बैलेंस CD, और आनंद के इसमें अमाउंट लिख देंगे 60,000। नेक्स्ट सिमिलरली भरत में भी क्रेडिट साइड इज हैवी, सो क्रेडिट साइड का जो अमाउंट है 30,000 वो दोनों तरफ लिख देंगे एंड डिफरेंस बैलेंस CD में ट्रांसफर कर देंगे। और ये जो अमाउंट हमने फाइंड किया हुआ है टू बैलेंस CD, ये जाएगा बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में। लेफ्ट हैंड साइड विल बी योर लायबिलिटी साइड। सो लायबिलिटी साइड में अंडर द हेड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है। नेक्स्ट वी हैव टू क्लोज द पार्टनर्स करंट अकाउंट। अब हम पार्टनर्स करंट अकाउंट, तो सेम लेजर का रूल अप्लाई करना है। व्हाइल क्लोजिंग आपको चेक करना है पहले कि कौन सा साइड बड़ा है। ओवर हियर द क्रेडिट साइड इज ग्रेटर,
सो आनंद के कॉलम को चेक करते हैं तो क्रेडिट साइड इज ग्रेटर. सो व्हाट इज द अमाउंट? द क्रेडिट साइड टोटल अमाउंट इज 60,000, whereas डेबिट साइड का आप देख सकते हो 12,720 है. सो फर्स्ट हम क्या करेंगे, जो क्रेडिट साइड का बड़ा अमाउंट है वो दोनों तरफ लिख दिया हमने. डेबिट साइड के टोटल अमाउंट से हम माइनस कर देंगे. तो हमें जो डिफरेंस आ गया वो 47,280 का आ गया. सिमिलरली भरत के इसमें भी क्रेडिट साइड बड़ा है, उसको दोनों तरफ लिख देंगे. 54,000 हमने दोनों तरफ लिख दिया. 10,600 से उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे. सो हमें अमाउंट आ गया 43,400 टू बैलेंस सीडी. ये भी कहां पर जाएगा? पार्टनर्स करंट अकाउंट का जो क्लोजिंग बैलेंस हमें मिला टू बैलेंस सीडी, ये जाएगा आपका बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में अंडर द हेड पार्टनर्स करंट अकाउंट. सो हमने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए फिक्स कैपिटल मेथड के जरिए. अब हमें सेम क्वेश्चन को सॉल्व करना है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड. सो नाउ इट्स वेरी सिंपल. जब हमने फिक्स कैपिटल मेथड फॉलो किया था सो हमने दो अकाउंट बनाए थे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड पार्टनर्स करंट अकाउंट. लेकिन यहाँ पर हम क्या बना रहे हैं, सिर्फ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड फॉलो कर रहे हैं. तो ओनली एक अकाउंट बनाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. तो यहाँ पर पार्टनर्स का कहना है कि हमें एवरी ईयर हमारा कैपिटल चेंज होगा तो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता. तो इसके लिए सारी एंट्रीज जो हमने पार्टनर्स करंट अकाउंट में डाली थी वो पूरी एंट्रीज अब कहां पर जाएगी? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में. यही डिफरेंस है. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड पार्टनर्स करंट अकाउंट जब हम मेंटेन करते हैं तो हम कौन सा मेथड फॉलो करते हैं? फिक्स कैपिटल मेथड. तो वहां पर पार्टनर सोचते हैं कि हमें क्या करना है, हमारा कैपिटल का अमाउंट चेंज नहीं होना चाहिए. लेकिन जब आप फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड फॉलो करते हो तो पार्टनर को कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनकी जो कैपिटल है एवरी ईयर चेंज हो रही है. दैट्स व्हाई वी प्रिपेयर ओनली पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. सो कैसे करेंगे? तो सेम एग्जांपल है, उसको सॉल्व करना है. क्वेश्चन हमें पता है कैसे सॉल्व करेंगे, देख लेते हैं. तो सबसे पहले अंडर द फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड आपको सिर्फ एक अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. डेबिट साइड क्रेडिट साइड द सेम फॉर्मेट. स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले आपको ओपनिंग बैलेंसेस ब्रॉट डाउन करनी है कैपिटल की. तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. सो आनंद का बैलेंस था 60,000, भरत का बैलेंस है 30,000. वो हमने सबसे पहली एंट्री पास कर दी बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. नेक्स्ट ड्रॉइंग्स को डेबिट साइड में ट्रांसफर कर देंगे. व्हाई? बिकॉज ड्रॉइंग ऑलवेज रिड्यूसेस द कैपिटल. ठीक है, इस वजह से उसको डेबिट साइड में डाल देंगे. सो ड्रॉइंग्स का अमाउंट है 12,000 आनंद का. भरत का जो अमाउंट है वो 10,000 है. आफ्टर दैट हमने आईओसी कैलकुलेट किया हुआ था, आईओसी की एंट्री पास कर देंगे. तो आईओसी जो हमें आई थी आनंद की 6,000 एंड भरत की 3,000. सो इट विल गो ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बिकॉज इट इज इंक्रीजिंग द कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स. ठीक है, आईओसी पार्टनर्स की कैपिटल को इंक्रीज करता है. नेक्स्ट टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स. इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स क्या करता है? पार्टनर्स के कैपिटल को कम करता है, इसलिए ये जाएगा ऑन द डेबिट साइड ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. सो हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है 720 एंड 600. नेक्स्ट हमने सैलरीज कैलकुलेट कर ली थी. आनंद को कितना सैलरी मिलेगा? 30,000. कमीशन हमने कैलकुलेट कर लिया था, भरत को कमीशन कितना मिलेगा? 15,000. उसके बाद हमने किया था उसके बाद में प्रॉफिट एंड लॉस को डिस्ट्रीब्यूट किया था हमने. सो 60,000 जो प्रॉफिट एंड लॉस है उसको हमने डिस्ट्रीब्यूट किया 24,000 आनंद को 2/5 के रेशियो में एंड 3/5 के रेशियो में भरत को डिस्ट्रीब्यूट किया 36,000. नाउ हमें अब क्लोज करना है. सारी एंट्रीज हमने पास कर लिया. तो आप देख सकते हो कि क्रेडिट साइड आनंद का जो बड़ा है विच इज 1,20,000. तो उसको दोनों तरफ लिखेंगे. 1,20,000 को हमने दोनों तरफ लिख दिया. जो शॉर्टर अमाउंट है डेबिट साइड 12,720 से उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे. सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो डिफरेंस आ रहा है डेबिट साइड में वो कौन से हेड में? टू बैलेंस सीडी. वहां पर आपको माइनस करके लिखना है 1,07,280. 1,20,000 माइनस 12,720 किया तो हमें मिला 1,07,280. उसके बाद भरत केस में भी अगर हम देखेंगे तो क्रेडिट साइड हैवी है तो विच इज 84,000.
जिसको हमने दोनों साइड लिखना है, तो हमने उसको दोनों साइड लिख दिया और उसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे डेबिट के टोटल से 10,600। सो यहाँ पर हमें बैलेंस आ गया 73,400। सो ये कहाँ पर जाएगा, ये बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में जाएगा अंडर द हेड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। दैट्स इट। थैंक यू बच्चों।